तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, आज हम इसमें यही पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ट्रांसपोज एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज into columns and columns into rows is called transpose of मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रोज को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए कॉलम में और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए रोज में, तो दैट इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स को समझते हैं हम। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 0 5 -1 5 7। ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या डेफिनेशन बताई मैंने कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, कि ये जो हमारी रोज हैं 3 रोज हैं, इसमें इनको हमने किसमें चेंज कर देना है, कॉलम में। ठीक है, तो जो कॉलम होंगे वो ऑटोमेटिकली रोज में हो जाएंगे। ठीक है, बट डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि इंटरचेंजिंग करना हमने किसको, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में। तो जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज के लिए हम ये A इसके हेड पे T और A डैश भी लिखते हैं कई बार हम इसके हेड के ऊपर। इसका मतलब है ट्रांसपोज, ये डैश लगी है वो भी ट्रांसपोज ही है, जहां हम कई बार T लिखते हैं इसका मतलब भी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो कैसे होगा, हमने सिर्फ एक को ध्यान में रखना है कि हमने रोज को कॉलम में लिखना है। जो हमारा फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख देना है 1 2 3, और जो सेकंड रो है उसको हमने सेकंड कॉलम में लिख देना है, और जो थर्ड रो है उसको किसमें लिख देना है, थर्ड कॉलम में। तो ये हमारा ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का जो है वो निकल गया है। ऑर्डर भी सेम ही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा इसका। ठीक है, ये नहीं कि ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर जो 3/3 का है तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि जितनी हमारी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे, तो जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसमें भी जितने रोज हैं और जितने कॉलम हैं वही रहेंगे ट्रांसपोज में भी। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का वो कैसे निकाला जाता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इसकी हम कुछ में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और दोबारा फिर से उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज है और इसका आप फिर से बाहर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। जैसे हमने पहले मान लो हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, हम 2 3 5 7 ये 2x2 की मैट्रिक्स हमने ले ली और इसका हमने पहले ट्रांसपोज निकाल दिया। इसका ट्रांसपोज निकाला हमने, तो क्या होता है, हमें ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 3 5 7, ठीक है। बट ये ए का हमने ट्रांसपोज निकाला और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा फिर से हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज लिया हो, इसका ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज अगर मैं ले लेता हूं तो ये अगेन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का रूल तो वही है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो हम दोबारा फिर से इसको जब इंटरचेंज करेंगे रोज को कॉलम में, तो 2 5 3 7, ठीक है ना। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया। तो अब क्या ऑब्जर्व किया आपने कि ये मैट्रिक्स जो हमारी ए मैट्रिक्स थी उसी के बराबर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ए जो मैट्रिक्स दी गई है वो उसी के बराबर होगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज है, ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज, तो दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, इसके बराबर। और इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स लेके प्रूव कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट करेंगे, जब इसमें एक्सरसाइज पर जाएंगे हम तो वो करेंगे हम। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी मल्टीप्लिकेशन में जब दो मैट्रिक्स आती है हमारी, ए बी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। जो ए बी ट्रांसपोज है आपका वो किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज अलग। और जब हम किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के इंटू ए ट्रांसपोज, इस तरह से ले लेते हैं के इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसको हम क्या अगर ऐसे लिख दें के ए ट्रांसपोज तो वो भी चलेगा, क्योंकि के क्या है, एक स्केलर मल्टीपल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। आप के ए मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालो, चाहे ए का ट्रांसपोज करके उसके साथ के के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हैविंग द सेम रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो ये कुछ एक इसकी अलाइन मैट्रिसेस। तो मैं ये मैट्रिक्स ए के साथ मान रहा हूं, इसकी एक्सरसाइज जो हमारे पास 3.3 -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1। तो सिंपल सा है। इसमें मैंने आपको यही बताया कि जब भी आपने ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज के लिए साइन आप ए डैश लगा सकते हैं या ए हेड पे टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो इसको जब आप लिखेंगे रो को कॉलम में
-1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1, ये इसका ट्रांसपोज होगा। वेरी सिंपल, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी ऐसी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया कि ए मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स आपके पास दी गई है -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 और बी मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है, बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ठीक है। ये आपके पास दो मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास ए और बी। आपको इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने को बोला गया है। आपने वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके बराबर आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, बराबर करना है दोनों साइड। तो बहुत सिंपल है, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालने से पहले हमें क्या करना है, एडिशन निकालना है। ए प्लस बी को हमने फाइंड करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमारे, हम उनको प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। 1 1 एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में प्लस होता है, वैसे ही 1 2 1 2 में प्लस होगा। 1 3 एलिमेंट्स 1 3 में प्लस होगा। 1 2 1 3 ये समझते हैं ना आप कि 1 3 मीन्स के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो डायरेक्टली आप प्लस कर सकते हैं यहां से। -1 प्लस -4 कितना हो गया, -5। 2 प्लस 1 3 3 -5 -2। फिर सेकंड रो में आ जाओ, 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9। फिर थर्ड में आ जाओ, -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 1 2। ए प्लस बी जो है वो हमारा आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रोज में। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमने क्या करना है, अब राइट हैंड साइड को निकालना है। मैं यहां पर राइट हैंड साइड निकाल रहा हूं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इसी के बराबर करना है हमने इसको कि ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ए ट्रांसपोज डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप यहां से। ए मैट्रिक्स आपके पास ये दी गई है, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा
-1 2 3 रोज को हम कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम में -2 1 1, ठीक है। प्लस वैसे ही हम बी मैट्रिक्स के लिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1, ये हमारे पास इनका ट्रांसपोज हमने लिख दिया। ए का ट्रांसपोज भी और बी का ट्रांसपोज भी आ गया हमारे पास। अब इनको क्या करना आपने प्लस, ठीक है। तो प्लस कैसे होती है करने मैट्रिसेस, कैसे प्लस माइनस होती है ये आपको पता है। -1 -4 कितना आ जाएगा -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि दोनों साइड जो हमारी क्या है बराबर है, सेम है। तो आप लिख देंगे a + b होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा ट्रांसपोज के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं और आपको वेरीफाई करना था इसकी प्रॉपर्टी से कि a + b द होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये हल हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।